60 में क्या डाउट है बताओ। तो एन कहाँ लिखा हुआ है, एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन लिखा है इसमें कहीं? हाँ। तो बताओ एस एन मोर देन वन का कोई वैल्यू नहीं है। अरे एन का इन्फिमम वैल्यू तब लेना है जब एस एन पॉजिटिव हो, तो पहले हमें एस एन को देखना है। तुम पहले एन को डिसाइड कर लिए कि एन वन ही होगा, तो वैसे तो आगे कुछ भी कंडीशन लिख देगा तुम्हारा आंसर वन ही आ जाएगा एन की वैल्यू। तो कंडीशन का कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। अगर मैं आगे एस एन की जगह लेस देन वन कर दूं तभी तुम्हारा आंसर वन ही होगा एन। अगर मैं कुछ भी कर दूं तुम्हारा एन वन ही होगा, इसका मतलब। सो एस एन मोर देन वन होने का क्या मतलब है? यहाँ जो हमारे पास है x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, और Sn जो है दिस। अभी कल से नेट की क्लास होगी, तो नेट की क्लास में नेट का डाउट पूछो। अभी है ना जैम गेट के बच्चे के बहुत सारे डाउट होते हैं, तो अभी मेरी प्रायोरिटी अभी जैम और गेट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। तो नेट का डाउट, नेट की अभी कल से क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, पवन सर क्लास लेंगे, तो उसमें तुम डिस्कस करो। या नेट का अगर मैं डाउट क्लास लूंगा तो नेट का प्रॉपर डाउट क्लास होगा, क्योंकि यहाँ जैम गेट वाले बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें गेट में, सॉरी जैम गेट वाले, हाँ नेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैम गेट से मतलब ही नहीं है, फालतू फालतू चीज़ें हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी लोग, नहीं ये क्यों आएगा। सो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास कि एन हमारे पास यहाँ डिफाइन कर रखा है इन्होंने कि infimum of n more than equal to 1 such that Sn more than 1 है। तो Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो पीडीएफ क्या आएगा इसका, कौन सा वाला पीडीएफ है? सॉरी। तो तो बताओ अब Sn मोर देन 1, तो ये इसमें मोर देन 1 होने का क्या मतलब है कि ये तो मुझे पता है कि तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। जैसे इसका पीडीएफ है, अच्छा रेट लैम्बडा है ना, तो ये लैम्बडा ई की पावर एक्स है, तो इसका पीडीएफ आ जाएगा। ये अल्फा बीटा है ना, तो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस वन। एक्स पी लैम्डा मतलब हमेशा मीन को ही रिप्रेजेंट करता है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्स पी लैम्डा मतलब रेट लैम्डा, नॉट मीन। उसका उल्टा होगा। हाँ जो रेट होगा उसका तो उल्टा होगा। हाँ मीन मीन उसका मीन मीन को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्सपेक्टेशन को ऐसा। नहीं नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लैम्बडा में लैम्बडा इज मीन, ये कहना चाह रहे हो? मतलब नहीं नहीं, ऐसा एक्स फॉलो एक्स पी लैम्डा, तो वो
रेट लैम्डा है वो, ठीक है ना। सो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे रेट लैम्डा है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मीन, तो मीन 1 बाई लैम्डा होगा। तो इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन वाले ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करते नहीं है। वो या तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा होगा तो पीडीएफ दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैम गेट में फर्स्ट पेज पे पीडीएफ लिखा, तुम कोई पेपर खोल लो जैम का, पहला ईयर वाइज पेपर खोलो, पहला पेज पे जाकर देखो तुम्हें एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ दिया होता है। तो जैम गेट वाले कभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते ही नहीं, वो पीडीएफ लिख के देते हैं। और नहीं तो वो बता देंगे कि एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा विथ रेट लैम्डा, तो वो ऐसा कोई कन्फ्यूजन एग्जाम में होगा ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है वो एग्जामिनर को भी पता है कि कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। तो वो तुमसे ये नहीं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी तुम्हें चेक करना चाह रहे हैं कि तुम्हें एक्सपोनेंशियल पता है कि नहीं पता, वो तो चेक आगे तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसमें कोई एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी तुम्हारा जो है तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें अगर कन्फ्यूजन हो कोई भी बुक उठा के देख लो, ये जनरली क्लियरिटी रहता है। अगर नहीं रहता है, जनरली जो रहता है एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लैम्डा एक्चुअली रेट होता है, ठीक है ना। तो रेट है तो ये पीडीएफ होगा उसका, दिस इज द पीडीएफ, चेक करो। हालांकि बुक में अलग, कई बार बुक में अलग अलग हो सकता है, ऑथर पे डिपेंड कर सकता है, बट मोस्टली ये वाली चीजें होती है कि रेट लिखा रहता है, ठीक है। जैसे गामा में भी दो पीडीएफ है, गामा में बीटा की बार अल्फा कई बार डिनोमिनेटर में रहता है, कई बार न्यूमरेटर में रहता है, तो वहां पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वाला पीडीएफ ले रहे हो। इसलिए एग्जाम में कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। एग्जाम में तुम्हें अलग से गिवन होगा कि लाइक गामा का पीडीएफ क्या है, एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या है, वो गिवन रहता है। नहीं तो पहले ही बता देगा मीन वेरिएंस, तो उससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बाकी बुक वाले, हाँ EXP मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेट लैम्डा, तो मीन वहाँ 1 बाई लैम्डा होगा। तो उस तरह समझना है कि एक्सपोनेंशियल, या कई बार लिखा रहता है एक्सपोनेंशियल विद मीन लैम्डा, तो जब लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स तो मीन 1 बाई लैम्डा है, तो रेट लैम्डा है, इसका मतलब ये होगा। ये लिखा हुआ है तो इसके दो मीनिंग, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल का ये पीडीएफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग गामा का ये पीडीएफ बनेगा। तो कई बुक में देखो लैम्डा की पावर यहाँ भी लिखा रहता है, तो डिपेंड करता है। एनीवे यहाँ पे ये होगा। अब देखो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो यहाँ आपको क्या समझना है कि जैसे अगर मैं बोलता हूं n बराबर 1, इसका क्या मतलब है, n 1 कब होगा, इन्फिनियम 1 कब होगा, क्वेश्चन ये है। जब n स्मॉलेस्ट वैल्यू n की 1 है, जिसके लिए, हाँ 2 कब होगी, तो यहाँ आ जाएगा x1 इज मोर देन 1। n बराबर 2 कब होगी जी, तो आगे हालांकि, तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे कि मिनिमम 2 है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं x1 लेस देन 1 होगा एंड x1 प्लस x2 मोर देन 1 हो जाएगा, ये मतलब है, ये चीजें। हाँ जी, अरे मैडम अगर यहाँ x1 मोर देन 1 हो गया, तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो मान लो x1 भी मोर देन 1 है, x1 प्लस x2 मोर देन 1 है, सो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए Sn पॉजिटिव हो जाए, वो कैसा, सॉरी मोर देन 1 हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस केस में, इतना दिमाग में काहे लगाते हो, एक तो क्वेश्चन जब पूछते हो तो ट्राई करके नहीं आते हो, जब लिख रहा हूँ तभी समझ नहीं पाते हो। n बराबर 3 का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। n बराबर 3 कब होगा, x1 लेस देन 1 होगा, x2 लेस देन 1, या x1 प्लस x2 लेस देन 1 होगा, एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 मोर देन 1 हो जाएगा। तो आगे ऐड करोगे तो मोर देन 1 ही रहेगा, अगर आगे के टर्म्स देखते हैं हम तो ऑब्वियसली मोर देन 1 ही रहेगा, तो ये मतलब है इसका। अब तुम्हें ये सोचना है कि ऐसा कब होगा, एंड सो ऑन। तो अगर n बराबर मान लो k है, इसका क्या मतलब है,
जो लेस देन है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब निकालो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं तुम्हें n की वैल्यूज लिख दी। अब तुमसे प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ n1 n बीइंग 1, लिखा हुआ है बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। So what is probability of n1 n is equal to 1 being 1? और ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा था और लैम्बडा एक्स तो लैम्बडा हो गया। ऐसे ही n बराबर 2 निकालो। तो ये क्या निकल रहा है, n का पीएमएफ निकल रहा है। n का अगर पीएमएफ आ गया तो मीन वेरिएंस आएगा। सो इससे मैं n का पीएमएफ निकाल रहा हूँ और n का पीएमएफ अगर आ गया तो मीन वेरिएंस भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली तुम ये भी निकाल सकते हो, तुम यहाँ से चाहो तो डायरेक्टली n बराबर k भी निकाल सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा और x1 से लेके xk तक मोर देन 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। तो यहाँ से xk तक इसका क्या मतलब है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ये तो गामा के लैम्बडा का प्रोबेबिलिटी जी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, निकाल पाओगे? तो तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे ये है यू हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। n बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, n बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है। k मतलब k तो जनरल है, अगर k आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर n का pmf आ गया तो तुम यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ n बता पाओगे, वेरिएंस ऑफ n बता पाओगे। ये है जैसे यहाँ पे x1 लेस देन इक्वल टू 1 है तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x2। ओके, एंड x1 प्लस x2 मोर देन 1 है, तो ये वैल्यू मोर देन 1 है और 1 प्लस x2 मोर देन तो होगा ही मोर देन 0। नया क्या है, तो यहाँ से तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो क्या आएगी। हाउ विल यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये इसको कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा हो गया एक्चुअली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे तुम, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये कर पाएंगे? हम्म, यहाँ क्या मतलब है, यहाँ अगर x2 में घटा x2 में दोनों तरफ माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, so x 1 इज मोर देन 1 माइनस x2 लेस देन 1, यही तो आएगा। पर इसकी प्रोबेबिलिटी तुम नहीं निकाल पाओगे, x1 मोर देन 1 माइनस x2 एंड लेस देन 1, इसका क्या मतलब। और यहाँ से मैं सॉल्व करूँ इस पूरे इक्वेशन में, तुम सब्ट्रैक्ट कर दो x2 को, तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन ये x1 मोर देन 1 माइनस x2 ना एंड लेस देन 1। क्या ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे तुम, यहाँ से पूछा जाए तुमसे। हाँ जी, बाकी लोग क्या निकाल पाएंगे ये प्रोबेबिलिटी?
हाँ रशिया में यूटी परफॉर्म किया। कैसे तुम एमएससी पास हो गए, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। सिंपल एफ x1 x2 का ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो। x1 का लिमिट है 1 माइनस x2 से 1 और x2 का लिमिट लिख लो 0 से इन्फिनिटी चाहो तो। लेकिन तुम्हें ये इतना ही लेना है कि, है ना, तो 1 माइनस x2 और x2 का लिमिटेशन है तो x2 जैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें, हाँ ठीक है लिख लो उसको। इसको करके देखो क्या आंसर आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व में आ गया। कैसे कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, तुमने स्टार्ट किया ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आ गया तुम्हारा। देखिए न्यूज़ को लैम्डा एक और एक है, तो इसीलिए सर वो तो सर मतलब वो तो इनकम्प्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है इसीलिए सर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट किए नहीं है पहले से, इम्पॉसिबिलिटी होता नहीं कि जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं उनको सॉल्यूशन दिखता है, और जो क्या दूसरा वर्ड होता है पेसिमिस्ट, वैसे लोगों को पहले ही प्रॉब्लम दिख जाती है। तो पेसिमिस्ट लोग कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। मतलब है ना, दो तरह के लोग होते हैं, इनको हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दिखता है, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। जिनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम दिखता है वो पेसिमिस्ट लोग होते हैं। तुमने स्टार्ट किया नहीं सॉल्व करना, तुम्हें दिख गया कि नहीं होगा सॉल्व। ठीक है सर हम कर देंगे। अभी मैं बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है ये, 10वीं क्लास का बच्चा इंटीग्रेट कर देगा ये। इसमें कहाँ इनकम्प्लीट गामा का सीन आएगा मुझे समझाओ, इसमें क्या ही नया प्रॉब्लम आ जाएगी। आप तो सर एक एक अरे मैडम माफ करो, सोचो, मैं तुम्हें ये कहता हूँ, हर बच्चे को यही कहता हूँ कि पहले सॉल्यूशन लिखो फिर आगे बोलो। जानना उनना कुछ नहीं है, बस बक बक बोलना है बिना मतलब के फालतू चीजें। अरे तुम ट्राई करके बोलोगे मुझे अच्छा भी लगेगा, तुमने ट्राई किया। कुछ भी बोल रहे हो, इनकम्प्लीट गामा उमा क्या, जैसा लग रहा है कहाँ पीएचडी करके आ गया एकदम गामा उमा में। अरे मैडम तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। तो ये सब तुम्हें एग्जाम में मैं आके बताऊंगा, तुम्हें खुद ही समझना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मुझे इससे मतलब थोड़ी कि तुम अभी, अरे मेरा तो कंसर्न तुम्हारा एग्जाम कैसे निकलेगा जब तुम यहाँ पे मेरे साथ बहस कर रहे हो। एग्जाम में किसके साथ बहस करोगे, पेपर के साथ या एग्जामिनर के साथ। और यही वजह तुम्हें 4 साल से एग्जाम नहीं कर, तुम क्यों नहीं समझते इन चीजों को। तुम्हें लग रहा है सर इतना डांटते क्यों है। अरे भैया तुम सीखना ही नहीं चाहते, ना ट्राई करते हो, बिना ट्राई करे तुम भविष्यवाणी करते रहते हो कि इनकम्प्लीट गामा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। ट्राई किए नहीं, इनकम्प्लीट गामा आ गया तुम्हारा। अरे लिख के तो देख लो कम से कम। अब ज्वाइंट में ज्वाइंट आईआईटी दे रखा है, तो प्रोडक्ट लो x1 x2 का, दोनों का अलग अलग पीडीएफ का। तुम ट्राई तो कर लो। मैं तो जब से तुम ज्वाइन किए मैं तुमसे हर क्लास में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्राई करके आओ तो अच्छा लगेगा। तुम क्वेश्चन फोटो खींचते हो भेज देते हो, सेम क्वेश्चन इसके साथ भी हुआ है। अरे तुम्हें क्वेश्चन समझ आता है, तुम ट्राई कैसे कर लोगे। ट्राई करने का पहला स्टेप है तुम्हें क्वेश्चन सही से समझ आए। अरे तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, तो कैसे तुम्हारा एग्जाम निकलेगा जब तुम जैसे तैसे समझोगे। व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट वे। अब तुम्हें इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब तुम्हें इन्फिनिम का ठीक मतलब नहीं पता था। अब तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम शुरू में क्या कह रहे थे बताओ। तुम ये कह रहे थे कि n की फिक्स वैल्यू 1 है। तुम जो कह रहे थे ना उसके हिसाब से कि n बराबर 1 आ जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n बराबर 1 क्या आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से। तुम सिर्फ कह रहे थे n की वैल्यू 1 ही फिक्स हो जाएगी, तो ये तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल हो गया। अब पता है तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा ऐसा कि आ जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अब हर बच्चे को टीचर एग्जाम नहीं तो निकलवा सकता मैं, ये चीज है। वो बच्चा खुद एफर्ट्स करेगा, सीखने की कोशिश करेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। इसमें आराम से कोशिश करो, थोड़े से एफर्ट्स मारो, कोशिश करो। द थिंग इज मैं यहाँ सॉल्व कर भी दूंगा, मेरा तुम्हारे साथ यही दिक्कत है कि तुम एग्जाम में कैसे करो, मैं समझ ये नहीं आ रहा। जब तुम घर पे ट्राई नहीं करना चाहते, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कर पाओगे, तुम कह रहे हो पता नहीं होगा नहीं होगा। ट्राई तो करके देखो, कम से कम होगा नहीं होगा वो बात की चीज है, कोशिश करो, कोशिश करके हार जाओ। हाँ जी सोहम, क्या डाउट है आपका। अच्छा रुको, ग्रुप ग्रुप दे दो जी। गौरव, हाँ